और आप सभी का ऑनलाइन भारतीय कोचिंग सौर बाजार के चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को क्लास 10th का केसीसीना मैथ का जो है एक्सरसाइज 3.5 का 38 नंबर का सवाल बताने जा रहे हैं। आइए ध्यान से देखिए और समझिए, घर बैठे अपना जो है सेल्फ स्टडी में इस सवाल को बना करके मदद लीजिए। और अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं और सवाल की ओर। हमारा सवाल क्या कहता है समझिए थोड़ा सा। सवाल कहता है एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रेलगाड़ी से और आंशिक कार से करता है। यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष कार से यात्रा करता है तो उसे 6 घंटा 30 मिनट समय लगता है। किंतु यदि वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कार से यात्रा करता है तो उसे आधा घंटा अधिक समय लगता है। रेलगाड़ी एवं कार की चाल ज्ञात करें। ये आपका सवाल है, ध्यान से समझिए। रेलगाड़ी और कार की जो है चाल निकालने कह रहा है। हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी जो दिया हुआ जो तय कर रही है और कुल दूरी है 600 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी से पहले कहता है कि रेलगाड़ी से तय की गई दूरी 400 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी से 400 किलोमीटर तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 400 बटा x घंटा लग गया, इतना समय लगा। और कार से तय की गई दूरी बराबर 200 किलोमीटर है, तो कार से तय करने में लगा समय दूरी बटा चाल, तो दूरी 200 को हो गया और चाल y किलोमीटर है, 200 बटा y घंटा। सवाल प्रश्न कहता है कि दोनों चीज़ से जो कुल दूरी तय किया तो उसमें 6 घंटा 30 मिनट का समय लगा। तो 400 बटा x घंटा प्लस 200 बटा y घंटा बराबर हो गया 6 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट को आप 1 बटा 2 घंटा लिख सकते हैं। आप लोग पहले पढ़े हैं, अगर इस टाइप से सवाल दिया हुआ है तो हम इसको मान सकते हैं, माना कि 1/x बराबर u, 1/y बराबर v। इस प्रकार से यहाँ हो गया 400 गुना u, यहाँ हो गया 200 गुना v बराबर, इसका जिनका जोड़ कर लिया 13 बटा 2, समीकरण 1 हो गया। पुनः कहता है कि रेलगाड़ी से अगर 200 किलोमीटर की यात्रा तय करते तो समय लगता है 200 बटा x, और शेष दूरी यानी 400 किलोमीटर की यात्रा हम कार से करते हैं तो उसका समय लगता है 400 बटा y। दोनों को जोड़ने के बाद आधा घंटा ज़्यादा समय लगता है, अर्थात पहले 6.5 घंटा लगता था, अब इसमें 7 घंटा का समय लगता है। तो 200 u जैसे कि अभी यहाँ माने थे 1/x बराबर u, उस हिसाब से 1/x 200 बटा x है, तो ये हो गया 200 u, 400 u भी बराबर 7, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 400 u प्लस 200 भी बराबर 13 बटा 2, 200 u प्लस 400 भी बराबर 7। चूँकि समीकरण संतुलित नहीं है इसलिए ऊपर वाले समीकरण में 1 में 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करने पर आपको समीकरण प्लस 400 भी बराबर 13, 2 कट गया तो 13, और दूसरा समीकरण 200 u प्लस 400 भी बराबर 7। इस प्रकार घटाने पर इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर जब घटाएंगे तो जहाँ प्लस था माइनस, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से चिन्ह परिवर्तित हुआ। 400 भी कैंसिल हो गया, तो 800 में से 200 घटेगा 600 u हो गया, और 13 में से 7 घटा 6 हो गया। तो u बराबर 6 बटा 600 आ गया, इधर से गुना में इधर भागा में कट गया 100 मरतबे में, तो u बराबर 1/100 हो गया। u का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 है 200 u प्लस 400 भी बराबर 7, तो 200 गुना u का मान 1/100 प्लस 400 भी बराबर 7। 100 200 कैंसिल करेंगे, 2 मरतबे में कट जाएगा, प्लस 400 भी बराबर 7, तो 400 भी बराबर 7, इधर 2 प्लस में माइनस में हो गया इधर, तो भी बराबर हो गया 5, 7 में से 2 घटा 5, 5 बटा 400। इसको कैंसिल करोगे तो 80 मरतबे में कट जाएगा, इसलिए भी बराबर 1/80 निकल गया। तो चूँकि 1/x बराबर u माने हैं इसीलिए 1/x बराबर 1/100 हो जाएगा। चूँकि x का मान हमने कितना निकाला, 1/100 निकाला है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे x बराबर 100 हो गया। पुनः 1/y बराबर v हो गया।
तो 1/y बराबर 1/80, इसलिए y बराबर 80। इस प्रकार रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा है आपको सवाल समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कहीं कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार।